वेलकम ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हमने 5th क्लास की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड या आसपास के लेसन नंबर 20 हुज फॉरेस्ट या किसके जंगल के पार्ट 1 में जाना था कि सूर्यमणि हर रविवार बच्चों को जंगल में ले जाती और पेड़ पौधों और जानवरों की पहचान कराती। सूर्यमणि को जंगल से बहुत लगाव था। उसकी माँ बांस से टोकरी बुनकर और गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाकर बेचती थी। परंतु जब से शंभू ठेकेदार आया था तो जंगल से एक पत्ता उठाना भी मुश्किल हो गया था। इस वीडियो में हम आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे। ये जानकारी प्राप्त करने के लिए ईवीएस की बुक का पेज नंबर 183 ओपन करें या फिर इस पेज को आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो। दैट इज सिंस शंभू द कॉन्ट्रैक्टर केम देयर द पीपल ऑफ सूर्यमणिज विलेज वर अफ्रेड ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। सूर्यमणि के गांव के लोग ठेकेदार से डरते थे। एवरीवन एक्सेप्ट बुधिया माई शी वुड से वी द पीपल of this forest have a right over it। पर बुधिया माई नहीं डरती थी। वो कहती, इन जंगलों पर हम आदिवासियों का हक है। We look after our forests. We did not cut tree like these contractors do। हम इनके रखवाले हैं। ठेकेदार की तरह हम जंगल काटते नहीं हैं। The forest is like our कलेक्टिव बैंक, नॉट योर्स और माइन अलोन। हमारे लिए तो जंगल हमारा साझा बैंक है, मेरा या तेरा नहीं। वी टेक फ्रॉम इट ओनली एज मच एज वी नीड। जितनी ज़रूरत है उतना ही हम जंगल से लेते हैं। वी डू नॉट यूज अप ऑल आवर वेल्थ। जंगल का खजाना हम लूटते नहीं हैं। Suryamani's father could no longer support the family on the small land. He moved to the town in search of work। छोटी सी खेती के सहारे घर चलाना मुश्किल हो रहा था। सूर्यमणि के पिता काम की तलाश में शहर के पास ही रहने लगे। But things did not improve। Sometimes there would be no food in the house। At times, Mania Chacha would send some grain from his small shop to Suryamani's house। पर फिर भी हालत नहीं बदले। कभी खाना होता, कभी नहीं। मनिया चाचा अपनी पंसारी की छोटी सी दुकान से कभी कभी सूर्यमणि के घर अनाज भेज दिया करते। चाचा tried hard and got admission for Suryamani in the school in बिशनपुर। उन्होंने कोशिश करके सूर्यमणि का दाखिला बिशनपुर गांव के स्कूल में करा दिया। Here they would not have to pay for the fees, uniforms and books। सूर्यमणि would have to stay there and study। सूर्यमणि को वहीं रहकर पढ़ना था। स्कूल से ही फीस, खाना, कपड़े, किताबें सब कुछ मुफ्त मिलने वाला था। सूर्यमणि डिड नॉट वांट टू लीव हर विलेज एंड फॉरेस्ट वट मनिया चाचा वाज फ्रॉम। इफ यू डू नॉट स्टडी वट विल यू डू गो हंग्री। पर सूर्यमणि को अपना गांव जंगल छोड़कर दूर जाना पसंद ना था। पढ़ोगी नहीं तो भूखी मरोगी, मनिया चाचा ने समझाया। भूखो क्यों, यह जंगल है ना। सूर्यमणि वुड आर्गू, व्हाई शुड आई गो हंग्री, द जंगल इज देयर टू हेल्प। सूर्यमणि का जवाब तैयार था। चाचा ट्राइड टू एक्सप्लेन व्हाट वी आर being moved away from our forests।
चाचा ने समझाने की कोशिश की। हम आदिवासियों को अपने जंगलों से हटाया जा रहा है। इवन द forests are disappearing. In their place, mines are being dug, dams are being built. Believe me, it is important for you to study, to understand about the laws. Maybe then you can help to save our forests. Young Suryamani listened and tried to understand some of what he said. कहीं खदान खोद रहे हैं, कहीं बांध बना रहे हैं। जंगल के अधिकारी भी सोचते हैं जंगल उनके हैं। मेरी मान पढ़ लिख कर कायदा कानून समझोगी तो शायद जंगल बचा पाएगी। छोटी सूर्यमणि मनिया चाचा की बात कुछ कुछ समझ पाई। आपने अभी तक जाना कि किस तरह से हमारे जंगलों को खत्म किया जा रहा है। कुछ लोग जंगल को केवल अपनी संपत्ति समझते हैं, जबकि जंगल तो सबके साझे बैंक की तरह होते हैं। डू यू नो एनीवन हु लव्स द फॉरेस्ट? तुम किसी को जानते हो जिसे जंगल से बहुत लगाव है, जैसा कि सूर्यमणि को? क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो? यदि हाँ तो लिखें। The contractor did not allow Suryamani's people to go into the forest. Why? ठेकेदार ने सूर्यमणि के गांव वालों को जंगल में जाने से रोका। सोचो क्यों? ठेकेदार ने गवर्नमेंट के साथ जंगलों को काटने का कॉन्ट्रैक्ट किया, इसलिए वो सूर्यमणि के गांव के लोगों को जंगल में नहीं जाने देता। Is there any place around your area which you feel should be open to everyone? What where people are not allowed to go? क्या तुम्हारे आसपास कोई ऐसी जगह है जो तुम सोचते हो सभी के लिए होनी चाहिए, पर वहां जाने से लोगों को रोका जाता है? बच्चों, आप अपने घर में या अड़ोस पड़ोस में अपने बड़ों या अपने माता पिता से इस बात की जानकारी प्राप्त कर सकते हो। हु डू यू थिंक द फॉरेस्ट बिलोंग्स टू? तुम्हें क्या लगता है जंगल किसके हैं? सोचो जरा, जंगल नेचुरल रिसोर्स है, वो किसी एक के कैसे हो सकते हैं? वो हम सबके हैं। बुधियामाई सेड, फॉरेस्ट इज आवर collective bank, not yours or mine alone. Are there other things which are our collective wealth? So if someone uses more, everyone would suffer. बुधियामाई ने कहा, जंगल तो हमारा साझा बैंक है, ना तेरा ना मेरा। क्या कोई और ऐसी चीज है जो हम सबका साझा खजाना है? कोई उसका ज़्यादा इस्तेमाल करे तो सभी को नुकसान होगा। हाँ, ऐसी बहुत सारी प्राकृतिक या नेचुरल चीज़ें हैं जिनका ज़्यादा इस्तेमाल हुआ तो नुकसान हो सकता है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, खनिज पदार्थ, पानी इत्यादि। सूर्यमणि's जर्नी, सूर्यमणि का सफ़र। सूर्यमणि was filled with joy on seeing the school at विशनपुर। विशनपुर गांव का स्कूल देखते ही सूर्यमणि का मन खिल उठा। द स्कूल was near a thick forest. सूर्यमणि situated hard and passed her BA after getting a scholarship. स्कूल घने जंगल के पास जो था। स्कूल में सूर्यमणि ने खूब मेहनत की और स्कॉलरशिप लेकर BA पास किया। बच्चों, हमें भी अपने आसपास की प्राकृतिक या साझी संपत्ति की सूर्यमणि की तरह रक्षा करनी चाहिए। इसकी और जानकारी अगले पार्ट में देंगे।